आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। लोजपा का आज 20वां स्थापना दिवस। 2 दशक पूरे हो गए इस पार्टी के। तो आज एक वक्त है ये समझने और जानने का कि इस 20 सालों में लोजपा ने क्या खोया और क्या पाया। तो क्या ये माना जाए कि आज लोजपा को जीरो से स्टार्ट करना है? बिहार की सियासत जिस तरह से बदली है 2 महीनों में, और चिराग पासवान का जो स्टैंड रहा इस चुनाव को लेके, भाजपा को लेके, नीतीश कुमार को लेके, तो क्या एक शुरुआत नई करनी पड़ेगी चिराग पासवान को? देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ वोट आए लोजपा को, लेकिन आप अगर देखेंगे कि 100 से ज़्यादा सीट लड़ाई लड़कर कोई पार्टी अगर एक सीट जीतती है तो कामयाबी का रेशियो उसका क्या कहा जाएगा? कितने परसेंट वोट आए, क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन डेमोक्रेसी तो आंकड़ों का खेल है और आंकड़े बताते हैं केवल एक और केवल एक। तो क्या एक नई शुरुआत होगी? जो एक निगेटिव पॉलिटिक्स हुई बिहार में, नीतीश कुमार को हटाना है, उसको लेके जो राजनीति हुई, इतने सारे कैंडिडेट खड़े किए गए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन एक जो छुपी हुई बात थी कि एक नई शुरुआत चिराग पासवान चाहते हैं बिहार के सियासत में करने के लिए, 2025 के लिए खुद अपने आप को तैयार करने के लिए। तो क्या अब उसका वक्त आ गया? चुनाव खत्म हो गए हैं, 2 दशक पूरे हुए पार्टी के, आज स्थापना दिवस है। उन्होंने एक ऐलान किया था धन्यवाद यात्रा पर निकलने का। धन्यवाद यात्रा पर कब निकलेंगे, हो सकता है आज उसकी तारीख का ऐलान हो जाए, लेकिन एक शुरुआत करनी है। लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो जाएंगे बिहार की सियासत में? दोनों मिलकर सियासत करेंगे? ये चर्चा अब सत्ता के गलियारों में गूंजने लगी है, क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी के भी निशाने पर है और चिराग पासवान के निशाने पर है। संख्या 43 तक जरूर आ गई जनता दल यूनाइटेड की, लेकिन आज भी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही हैं। और जिस तरह से भाजपा ने राज्यसभा की सीट सुशील मोदी को दी, देखिए चिराग पासवान ने बहुत दबाव नहीं बनाया राज्यसभा सीट के लिए, और ये होना भी नहीं था। तो ये कहीं संभव नहीं था कि चिराग पासवान के कैंडिडेट का कोई आदमी राज्यसभा चुन के चले जाए। लेकिन एक रामविलास पासवान को समझिए श्रद्धांजलि देने वाली बात थी, या कुछ उस तरह से उनके प्रति सम्मान जताने वाली बात थी। अगर भाजपा कोशिश भी करती तो बहुत मुश्किल था कि कैंडिडेट जीत के चला जाता, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का जो नज़रिया है लोजपा को लेके वो आप सभी जानते हैं, उसमें कोई फेरबदल होना नहीं है। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा केंद्र में, तो वहाँ भी आपको कुछ दिनों में बहुत रस्साकसी देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि चिराग पासवान को वहाँ पर बहुत घाटा उठाना पड़ सकता है, और उनके जो लोग हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा लोग बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड वहाँ पे अपना बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार करने वाली है मंत्रिमंडल विस्तार, जब नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लेकिन जब बिहार की सियासत की हम बात करते हैं तो इसमें अब एक गुंजाइश ये बन रही है कि धन्यवाद यात्रा के नाम पर अब जो एक नई जमीन तलाशने की कोशिश करेंगे चिराग पासवान। और चूंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, 2 युवा चेहरे अब बिहार की सियासत में नज़दीक आ सकते हैं, और 25 के लिए एक नई बुनियाद रख सकते हैं, एक नई कहानी लिख सकते हैं, एक नई पटकथा लिख सकते हैं कि 25 का जो चुनाव होगा या 24 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें ये दोनों युवा चेहरे एक कड़ी चुनौती देने की स्थिति में नीतीश कुमार को और भाजपा को हो सकते हैं। क्योंकि भाजपा का भी मोह जो है, भाजपा के प्रति जो चिराग का मोह है, वो देखिए वो धीरे धीरे ख़त्म होना है। अभी जो हुआ बिहार में और जो मंत्रिमंडल विस्तार के समय होगा, तो निश्चित तौर पर ये जो झुकाव है, लगाव है, वो कम होगा जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। और वो जब कम होगा तो स्वाभाविक है तेजस्वी यादव से उनकी नज़दीकियां बढ़ेगी, वो दोनों एक साथ होंगे, और बिहार में एक नई सियासत का शंखनाद तब हो सकता है चिराग और तेजस्वी के जोड़ी के रूप में। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।